अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 11 है। हम जो पढ़ रहे हैं वो हम ओएस। इस लेक्चर में हम मॉडल फर्स्ट लेयर को डिस्कस किया था। आज हम इसकी सेकंड लेयर को डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर इन ओएसआई मॉडल। सेकंड जो लेयर होती है इसकी वो प्रेजेंटेशन लेयर होती है। द प्रेजेंटेशन लेयर परफॉर्म डाटा रिफॉर्मेटिंग। जो प्रेजेंटेशन लेयर का काम है वो डाटा की रिफॉर्मेटिंग, डाटा का जो फॉर्मेट होता है उसको चेंज करना है, डाटा कंप्रेशन, डाटा का साइज़ कम करना है, एंड इनक्रिप्शन, और इसको इनक्रिप्ट करना होता है कि अनऑथोराइज यूज़र से प्रोटेक्ट करना होता है, इस फॉर्म में सेंड करना है कि जिसको कोई और बंदा रीड ना कर सके। सबसे पहला काम है इसका डाटा रिफॉर्मेटिंग। व्हेन टू कंप्यूटर एक्सचेंज डाटा, जब दो कंप्यूटर एक्सचेंज डाटा को एक्सचेंज करते हैं, द डाटा इज चेंज टू बिट स्ट्रीम बिफोर इट इज़ ट्रांसमिटेड। जो डाटा होता है वो आपका बिट स्ट्रीम में चेंज हो जाता है, वो बिट्स बन जाते हैं 0 या 1। आपका जो डाटा एक्चुअली डाटा होता है वो 0 एंड 1 की फॉर्म में ऑन एंड ऑफ सिग्नल बन जाते हैं। आपके 1 का ऑन सिग्नल, 0 का ऑफ सिग्नल। द कंप्यूटर में यूज़ डिफरेंट एनकोडिंग टेक्निक्स। जो कंप्यूटर होते हैं उनकी जो एनकोडिंग स्कीम है वो डिफरेंट होती है। जो उसको चेंज करने की, बिट्स में चेंज करने की जो टेक्निक है वो डिफरेंट हो सकती है। द प्रेजेंटेशन लेयर एट सेंडिंग कंप्यूटर चेंज डाटा अकॉर्डिंग टू द सेंडर्स फॉर्मेट। प्रेजेंटेशन लेयर होती है वो सेंडिंग साइड पे जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है वो डाटा को इस हिसाब से चेंज करती है कि जो फॉर्मेट वो सेंडर कंप्यूटर ने डिसाइड किया होता है कि वो किस फॉर्मेट में डाटा को चेंज करता है। द प्रेजेंटेशन लेयर एट रिसीविंग कंप्यूटर, जो रिसीविंग साइड पे प्रेजेंटेशन लेयर होती है उधर भी इसी तरह से लेयर्स काम कर रही होती हैं। चेंज डाटा अकॉर्डिंग टू द रिसीवर्स फॉर्मेट, वो डाटा को जो कंप्यूटर ने रिसीव करना है जिस कंप्यूटर ने, उसके फॉर्मेट के हिसाब से चेंज करती है। उसके बाद इनक्रिप्शन आ जाएगा। इनक्रिप्शन में हमारा होगा द प्रेजेंटेशन लेयर इनक्रिप्ट डाटा बिफोर ट्रांसमिशन। जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है वो डाटा को इनक्रिप्ट करती है। इनक्रिप्ट करने का मतलब होता है कि वो डाटा को इस फॉर्म में सेंड करती है कि इसको कोई और बंदा पढ़ ना सके, उसको कोड की फॉर्म में सेंड करता है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर। इट मीन दैट द सेंडर ट्रांसफर द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन टू अनदर फॉर्म। जो सेंडर कंप्यूटर होता है वो अपनी इंफॉर्मेशन को ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसमिट नहीं करता, उसको किसी और फॉर्म में ट्रांसमिट करता है। एंड सेंड द रिजल्टिंग मैसेज ओवर द नेटवर्क, और जो मैसेज होता है उसको किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसको नेटवर्क के थ्रू दूसरे कंप्यूटर तक सेंड कर देता है। द रिसीविंग अगेन ट्रांसफॉर्म द मैसेज। जो रिसीविंग साइड पे कंप्यूटर होता है, जिस कंप्यूटर को वो डाटा रिसीव होता है वो किसी और फॉर्म में डाटा रिसीव होता है, उसकी ओरिजिनल फॉर्म नहीं होती, तो उसको वह क्या करता है, रिसीव करके उसको ट्रांसफॉर्म करता है, उसको दोबारा से उसकी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इट इज़ कॉल्ड डिक्रिप्शन। इनक्रिप्ट करने का मतलब होता है कि आपने डाटा को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि जो उसका ओरिजिनल डाटा है उसको चेंज करके कोई और फॉर्मेट उसका बना देना है कि जो किसी और बंदे को समझ ना आए, उसको किसी कोड में कन्वर्ट कर देना होता है, और उस कोड को दोबारा से उसके ओरिजिनल डाटा में कन्वर्ट करना उसको डिक्रिप्शन कहते हैं। उसके बाद कंप्रेशन आ जाएगा। डाटा कंप्रेशन रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स टू बी ट्रांसमिट। कंप्रेशन में ये करना है हमने, जो हमारा डाटा होता है उसको कंप्रेस करना है, उसको उसका साइज़ जितना कम हो सके उतना साइज़ कम करना होता है, क्योंकि जितना साइज़ डाटा का कम होगा आपके नेटवर्क के थ्रू उतनी ही जल्दी आपका डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र होगा। द प्रेजेंट लेयर कंप्रेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इनटू स्मॉल साइज। जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्मॉल साइज में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी नंबर 3 आ जाएगी, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेशन लेयर वर्क्स इन ओएसआई मॉडल। जो ओएसआई मॉडल में आपकी सेशन लेयर, जो हमारी थर्ड लेयर होगी वो सेशन लेयर होगी, इसका क्या काम है। अ सेशन लेयर एस्टेब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट्स यूज़र कनेक्शन। सेशन लेयर का काम होता है उसने यूज़र कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना है, कंप्यूटर के साथ यूज़र को कनेक्ट करना है, उसके कनेक्शन को मैनेज करना है, वो डिसकनेक्ट ना हो, और बाद में जब डाटा ट्रांसमिट हो जाएगा, डाटा उस कंप्यूटर से सेंड हो गए तो रिसीविंग कंप्यूटर तक चला जाएगा, फिर उसने कंप्यूटर कनेक्शन को टर्मिनेट कर देना होता है, एग्जिट कर देना, बंद कर देना होता है।
अ सेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन कंप्यूटर। सेशन होता है कि ये कंप्यूटर्स के दरमियान मैसेज के एक्सचेंज में जितना टाइम लगता है सेंडिंग कंप्यूटर से लेकर रिसीविंग कंप्यूटर तक जाना। एक कंप्यूटर ने सेंड करना है डाटा, तो वो नेट के साथ कनेक्ट होगा, कनेक्ट होने के बाद अपना डाटा ट्रांसमिट करेगा। इसी तरह से दूसरी तरफ रिसीविंग साइड पे भी कंप्यूटर होगा, वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा और डाटा को रिसीव करेगा। ये जो इतना टाइम है ये एक सेशन कहलाता है। इट सिंक्रोनाइज यूज़र टास्क, या यूज़र टास्क को सिंक्रोनाइज करता है, उसको मिलाता है। सिंक्रोनाइजेशन इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ चेक पॉइंट्स इन द डाटा स्ट्रीम। जो सिंक्रोनाइजेशन का मकसद होता है वो हमने डाटा जो हम सेंड कर रहे होते हैं उसमें चेक पॉइंट्स लगा देते हैं। इफ़ अ फेलियर अकर ओनली द डाटा फ्राम द लास्ट चेक पॉइंट इज़ रीट्रांसमिटेड, कि अगर डाटा आपका जो सेंड कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो लास्ट चेक पॉइंट से ही डाटा दोबारा से ट्रांसमिट करना स्टार्ट किया जाता है। कि जैसे फ़र्ज़ करते हैं हम सपोज वी वांट टू सेंड 1000 पेजेस, के हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर 1000 पेजेस सेंड कर रहे हैं डाटा के। चेक पॉइंट कैन बी यूज आफ्टर ईच 100 पेजेस, हमने हर 100 पेज के बाद एक चेक पॉइंट लगाया होता है कि 100 पेजेस हो गए, चेक करने हैं कि 100 बिल्कुल सही हो गए, ठीक है, फिर अगले 100, फिर अगले 100, फिर अगले 100 के बाद हमने एक चेक पॉइंट लगाया है। इफ़ देयर इज़ एन एरर एट पेज 320, अगर पेज नंबर 320, पहले 319 पेजेस सेंड हो गए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, अब 320 नंबर पेज पे जाके कोई एरर आ जाती है, अगर हमने चेक पॉइंट्स नहीं लगाए हुए, 100 के उसके पार्ट्स नहीं बनाए हुए, तो क्या होगा, आपको दोबारा से 0 नंबर आपके से सेंड करना पड़ेगा। 0 से लेके फिर आप स्टार्ट करेंगे, वो 320 पे जाएंगे, इस तरह से 1000 तक जाएंगे। लेकिन अगर चेक पॉइंट्स बनाए हैं, उसके पॉइंट्स आपने पार्ट्स बनाए हुए हैं, तो वो क्या होगा, 100 के पार्ट्स बनाए हैं, जब 100 होगा कंप्लीट है, 200 कंप्लीट, 300 कंप्लीट। जब 320 पे एरर आएगा तो वो 300 तो कंप्लीट हो गया था, वो दोबारा से कहाँ से स्टार्ट करेगा, वो पेज फ्रॉम 301 विल बी रीट्रांसमिटेड, तो वो 301 से दोबारा से रीट्रांसमिट करना स्टार्ट करेगा। पेज फ्रॉम 1 to 300 विल नॉट बी रीट्रांसमिटेड, जो 1 से लेकर 300 तक था वो 100 के वो पार्ट्स वो सेंड हो गए थे, वो दोबारा से ट्रांसमिट नहीं होंगे। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद हमारी जो लेयर आ जाती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाती है। द ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा, जो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है उसने डाटा के फ्लो को, अब जो वायर के थ्रू डाटा जा रहा होता है उसके फ्लो को कंट्रोल करना होता है। इट इंश्योर दैट मैसेज आर डिलीवर्ड एरर फ्री, जो आपका मैसेज होगा इसने ये इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो आपका मैसेज होगा वो एरर फ्री एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डिलीवर हो, उसमें कोई एरर ना आए, उसमें कोई भी डाटा आपका कहीं भी लॉस ना हो। इट डिवाइड्स लार्ज मैसेज इनटू स्मॉल पैकेट्स फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन, जो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है कि अगर आपका जो मैसेज है वो लार्ज है, आपका डाटा अमाउंट ऑफ डाटा ज़्यादा है, तो उसको क्या करेगा, उसको छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट करेगा। तो पैकेट्स में जब हम किसी चीज़ को कन्वर्ट करके सेंड करेंगे तो वो एफिशिएंटली वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसमिट हो सकता है। दीज पैकेट्स आर रीअसेंबल्ड, चेकड फॉर एरर एंड एक्नॉलेज्ड एट रिसीविंग साइड, ये जो पैकेट्स होते हैं उसको रीअसेंबल किया जाता है, उसको दोबारा से बनाया जाता है। मैसेज है हमारा, पैकेट्स को बना के सेंड कर दिया हमने, छोटे छोटे पार्ट्स बना के सेंड कर दिए, रिसीविंग साइड पे जब वो मैसेज आएगा वो उनको दोबारा से रीअसेंबल किया जाएगा, उन पैकेट्स को आपस में जोड़ के आपका ओरिजिनल डाटा बनाया जाता है। चेकड फॉर एरर, अगर कोई एरर है वो एरर चेक करनी है कि आपने जो डाटा सेंड किया गया वो एरर तो नहीं उसमें, एंड एक्नॉलेज, और उसको आगाह करना है एट रिसीविंग साइड पर, रिसीविंग साइड कंप्यूटर को भी बताना होता है कि आपका डाटा है ये एरर फ्री है और ये पूरे का पूरा डाटा आपको रिसीव हो गया है। इफ़ देयर इज़ एन एरर इन ट्रांसमिशन, अगर डाटा में कोई ट्रांसमिशन में एरर आ जाती है तो हम डाटा को दोबारा से ट्रांसमिट करते हैं। आज के लेक्चर में हमारा यहीं तक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रहती हैं लेयर्स उनको डिस्कस करें।